हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से जो भौतिक कण नहीं है वह है। पहला ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा ऑप्शन है बीटा कण, तीसरा ऑप्शन है गामा कीड़े, चौथा ऑप्शन है धन कीड़े। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। भौतिक कण का क्या मतलब है? भौतिक कण का मतलब है कि प्रकृति में वह जब विराम अवस्था में मिले तो उसका कुछ द्रव्यमान हो, अर्थात जिसका विराम द्रव्यमान शून्य ना हो, जिसको मैंने एम विराम से लिख दिया, वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें अल्फा कण की, तो दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि हीलियम का नाभिक होता है, 2He4। अगर आप बात करें हीलियम के नाभिक की, तो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है, अर्थात इसका विराम पे द्रव्यमान शून्य नहीं है। इसका दरअसल द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 होता है। अल्फा कण का अगर हम विराम द्रव्यमान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम के बराबर। ये किसी एक हीलियम नाभिक का द्रव्यमान है अथवा एक अल्फा कण का द्रव्यमान है किलोग्राम में। ये लगभग द्रव्यमान का मान है। बात करें अगर हम बीटा कण की, तो जब बीटा कण बोला जाता है तो हम साधारणतः समझते हैं कि यह बीटा माइनस कण है। अब जो बीटा माइनस कण होता है दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको -E0 से दर्शाया जाता है। अगर आप बात करें बीटा कण की अर्थात इलेक्ट्रॉन की, तो उसका विराम द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। बात करें अगर धन किरणों की, जिसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो कास्मिक किरणें धन किरणें होती हैं। दरअसल कास्मिक किरणें जो होती हैं वो नाभिक से मिलकर बनी होती हैं। दरअसल जो ये धन किरणें होती हैं ये धन कणों से मिलकर बनी होती हैं। और जो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है कास्मिक किरणों का, दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि अत्यंत तीव्र गति के साथ चलने वाली धनावेशित नाभिक होते हैं। अब नाभिक है तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ही, अर्थात विराम द्रव्यमान इसका भी शून्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है और धन किरणें होती हैं, ये तीनों ही भौतिक कण होते हैं। वही अगर हम बात करें अब गामा किरणों की, तो ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जिन्हें हम फोटॉन बोलते हैं। अब इनको प्रकृति में अगर देखें तो ये भौतिक कण नहीं है, ये दरअसल ऊर्जाएं हैं, ये दरअसल ऊर्जा की पैकेटें होती हैं, ये भौतिक कण नहीं होती हैं। अब इन ऊर्जा के पैकेटों को हम फोटॉन भी बोलते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पूछा जा रहा था कि निम्न में से जो भौतिक कण नहीं है वह है। तो हमने देखा कि अल्फा कण भी भौतिक कण है, हीलियम का नाभिक, बीटा कण भी भौतिक कण है, इलेक्ट्रॉन, धन किरणें भी भौतिक कण है, अति तीव्र नाभिक होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। गामा किरणें ये फोटान होती हैं, ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं, भौतिक कण नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए सी आंसर जो है वो सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।